नमस्कार जी। आज जैसा कि हम पहुंचे हैं गिरावड़ गांव में, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान समारोह चल रहा है और यहाँ पर एक सरदार जी भी हमें मिले हैं। इनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे यहाँ कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली। दिल्ली से यहाँ पर हरियाणा में किस लिए आए हो आप? देखिए, आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी समय से एक मुहिम चल रही है जिसके अंतर्गत भगवान रामपाल जी महाराज जी जो किसानों की अनेकों प्रकार से सहायता कर रहे हैं। पीड़ित किसान था, किसानों की जब मदद हुई, उन्होंने गुहार अपनी पहुंचाई भगवान के चरणों में, उनकी मदद की गई हर मुमकिन यत्न से। तो उनकी जो वो पीड़ा थी, उससे जब उनको राहत मिली, तो उस राहत को देखते हुए किसान ने, हरियाणा के एक एक किसान ने भगवान रामपाल जी का शुक्राना किया। तो शुक्राने के वजह जो जितने भी अलग अलग खापे हैं, पंचायतें हैं, सरपंच हैं, अलग अलग जिले हैं, सभी ने अनेकों जगह पे भगवान का आप समारोह किया उनको गया। बार बार भगवान बोलकर क्यों संबोधित कर रहे हो? वो तो एक संत है ना। देखिए, मैं उनको भगवान मानता हूँ, मेरे लिए वो भगवान है। मेरे लिए अ, जो भगवान के गुण होते हैं वो सारे भगवान रामपाल जी महाराज में मौजूद है। जो आप वेदों में, ग्रंथों में एक दया भाव देखते हैं, जो जो बताया जाता है कि भगवान जो होते हैं दया की मूरत होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज के युग में केवल और केवल संत रामपाल जी, भगवान रामपाल जी में मौजूद है। तो इसीलिए उनको भगवान कहना, मेरे पास कोई इससे ऊपर का शब्द नहीं है, नहीं तो मैं उससे संबोधित करता भगवान रामपाल जी। एक थोड़ा सा और जानना चाहेंगे, भगवान आप उनको संबोधित करते हो या वो खुद बोलते हैं कि मुझे भगवान मानो? नहीं जी, वो नहीं बोलते। भगवान ने कभी भी नहीं कहा इस बात को। वो अपने आप को दास कहते हैं, दास कह के संबोधित करते हैं। ये तो हमें पता है कि वो कौन है। और जैसा कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली थी? 2020 में। तो मतलब आपने उनसे किन कार्यों से प्रभावित होकर या उनके ज्ञान से कैसे उनसे नाम दीक्षा लिया आपने, क्योंकि उस टाइम तो वो जेल में थे। जी, तो मैं सिख समाज से था। सिख समाज में हम गुरबाणी को बहुत महत्व देते हैं। मतलब आपने था का यूज किया, क्या अब आप सिख समाज से नहीं हो? सिख समाज से मेरा कहने का मतलब है कि तब जो गुरु प्रणाली हमारी चलती थी, गुरु नानक देव जी से चल के गुरु गोविंद सिंह जी तक आगे चलती थी, मैं नामधारी संप्रदाय से था। तो अभी जो है, अभी मैंने 2020 से वास्तविकता में जाना कि भगवान कौन है। भगवान का जो हमारे सदग्रंथ है अनेकों धर्मों के, जैसे सिखों का श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, गीता जी है, वेद है, हमारे पुराण है, बाइबल है और कुरान शरीफ है। तो इसमें भगवान को क्या कहा गया है, भगवान की जो असल पहचान है वो इसमें बताई गई है। भगवान किस लिए होते हैं, भगवान का एक और एक कार्य ये है, जो भी बच्चा, जो भी भगत उनकी शरण में मनुष्य देह में आ चुका है, उसको पार लगाना, ताकि वो ये 84 के गेन में दोबारा ना फंसे। सिर्फ एक यही कार्य है। और वो आज के युग में, आज के वक्त में भगवान रामपाल जी वेदों से प्रमाणित करके वो सारी जो भक्ति मार्ग की जो क्रियाएं हैं वो करवा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, जो हमारे सिख समाज में जब मैं था तो उसमें अनेकों जगह पे जो मंत्र दिए गए हैं, वो अब मेरे को वास्तविकता में पता लगता है कि भगवान रामपाल जी महाराज वही देते हैं मंत्र। अच्छा। हम जब मैं सिख समाज में था तो हमारे लिए भगवान रामचंद्र जी, कृष्ण भगवान जी और ये सारे बहुत ही आदरणीय हुआ करते थे। तो फिर हमें बाद में पता लगा कि जैसे अब मेरे को पता लगता है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भगवान रामपाल जी महाराज जो हैं, जो हिंदू समाज के विरोधी हैं। हाँ, तो वो उनकी भक्ति छुड़वाते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन मेरे को ये जब आगे यहाँ पे ये पता लगा कि जो वो हमें मंत्र देते हैं, जब उनसे शिक्षा ग्रहण करो, दीक्षा लीजिए, लेता है कोई भी अनुयायी, तो वो देते ही उनकी पहले स्टार्टिंग ही वहीं से करवाते हैं, जो देवी देवताओं के उससे है। अच्छा, तो मतलब ये वो जो जब दीक्षा देते हैं वो हिंदू इन्हीं देवी देवताओं की देते हैं। देवी देवताओं के ही देते हैं, बिल्कुल। तो ये एक तो सबसे बड़ा जो मिथ था, ये जो समाज में फैला हुआ है, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है, भगवान ने आज तक कभी भी किसी को
इन देवताओं की पूजा करने से मना नहीं किया। ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि लोग जो है एक दूसरे से मिला, दूसरा तीसरे से मिला, वीडियोस फ्लोट करती हैं सोशल मीडिया पे, एडिटिंग करके डाल दी जाती हैं, तो उसमें दिखाया जाता है कि भाई ये जो मतलब भगवान रामपाल जी महाराज है ये उनके विरोधी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आगे पता लगी कि भाई गुरु ग्रंथ साहिब में क्या चीज़ लिखी हुई है। भगवान हर ग्रंथ से, हर जो होली स्क्रिप्चर है हमारा, उसमें से प्रमाण देके हमें हमें बताते हैं कि मतलब सही विधि क्या है भगवान को प्राप्ति करने की। भगवान की प्राप्ति का मतलब यही है कि जब हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो भगवान हमें गुरु, और ये ना गुरु जी के सत्संग के माध्यम से पता लगता है जो परमात्मा है और गुरु है इसमें भेद नहीं है, ये एक ही होते हैं। तो जब हमें गुरु मिल जाता है ना पूरा, तो वो हमें सही विधि बताता है परमात्मा की प्राप्ति की। उसकी प्राप्ति से हमारा मतलब ये है कि हमने अपने निज धाम जाना है। ये सारे जो भी क्रियाएं हैं ना, इनको छोड़ छोड़ के जो भी हमें चार हमारे यज्ञ होते हैं, अभी बताया था यहाँ पे, वो चारों यज्ञ करके परमात्मा के आदेश अनुसार हमें यहाँ से पार होना है। बेसिक हमारा एजेंडा ये है। यहाँ पे आपने स्टार्टिंग की थी बात के यहाँ पे ये समारोह क्या हो रहा है और मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। ये मेरे भगवान को देखिए, अगर किसी के पिता को ना सम्मान कहीं पे मिले तो पूरा परिवार पहुंच जाता है। ये तो हमारे भगवान है जिन्होंने हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में दुखियों के दुख दूर किए हैं। तो हमारा तो ये कर्तव्य बन जाता है यहाँ पे पहुँचने का। तो देखिए, जैसा कि सरदार जी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी का क्या ज्ञान है और क्या वो नाम दीक्षा देते हैं, किसके वो विरोधी हैं, किसके वो समर्थक हैं। तो आपको इनकी बातें कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।